हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर के यहाँ पे 9 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। ओके, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए रहने वाला है कि LIC, ठीक है, LIC के जो MD हैं उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो MD हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका जो नियुक्त हैं उनका आपको नाम बताना है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस हिसाब से आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, MD बताने हैं किसके? LIC के। ओके, तो इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। LIC के MD कौन हैं उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 117 नए के 163 हुए ठीक। कांगड़ा में 44, हमीरपुर में 31, मंडी में 22, बिलासपुर में 10, ऊना में 6, शिमला में 2, सोलन में 1, चंबा में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,21,936 और एक्टिव केस 1,394 और अब तक जो है 2,16,814 ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। TGT शिक्षकों की नियुक्तियों को अनुबंध में करने का विरोध। 2008 में हुई हैं 1,473 शिक्षकों की नियुक्तियां, अब अनुबंध पर नियुक्ति दे रहा विभाग। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ष 2008 में हुई 1473 TGT शिक्षकों की नियुक्तियों को अनुबंध में करने का संघ ने विरोध किया है। TGT कला संघ का कहना है कि वर्ष 1973 की नियमावली के अधीन नियुक्त इन शिक्षकों को नियमित नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इनकी नियुक्ति अनुबंध पर कर दी। 12 अक्टूबर 2009 को शिक्षा विभाग ने भर्ती पदोन्नति नियमावली में अनुबंध नियुक्तियों को प्रावधान पहली बार किया था, लेकिन वर्ष 2008 में जिन शिक्षकों को नियुक्ति नियमित आधार पर मिलनी थी उनको भी अनुबंध के दायरे में लाया गया। तो राजकीय TGT कला संघ प्रदेश महासचिव विजय ही ने कहा कि सेवा नियमानुसार किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति पर वही नियम लागू होते हैं जो उस पद की भर्ती के विज्ञापन के समय प्रचलित हों। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ज्वालामुखी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को 2 माह से पगार नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। वन रक्षक भर्ती के लिए दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। 24,890 भर्तियों में से 8,160 ने पास किया ग्राउंड। दोस्तों परोर में 7 नवंबर को होगी लिखित परीक्षा। तो रिटर्न एग्जाम जो है आपका 7 नवंबर को परोर में होगा। जिला कांगड़ा में चल रही धर्मशाला वन सर्कल की वन रक्षक भर्ती का शारीरिक पात्रता परीक्षण बुधवार को संपन्न हो गया। मुख्य अरण्यपाल DR कौशल ने बताया कि इस परीक्षण में कुल 24,890 भर्तियों ने भाग लिया। इनमें से मात्र 8,160 भर्ती ही भर्ती की इस पहली बाधा को पार कर पाए हैं। भर्ती में कुल 7,507 लड़कों और 653 लड़कियों ने ग्राउंड पास किया है। भर्ती अगले चरण इन सभी पास हुए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। जिला में वन रक्षकों के 57 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 46,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अब हर पोस्ट के लिए करीब 144 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठेंगे। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों की 7 नवंबर को लिखित परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा परोर के राधा स्वामी केंद्र पर आयोजित की जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। किन्नौर के छितकुल में ट्रेनिंग पर निकले 8 पर्यटकों समेत 11 लोगों का दल लापता। 7 पश्चिम बंगाल, 3 उत्तरकाशी और 1 महिला दिल्ली की। आज शुरू होगा सर्च अभियान। सूबे में 2 NH और 15 संपर्क मार्ग अब भी बंद। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिना प्रवेश परीक्षा से मिलने वाली PhD डिग्री की वैधता पर संशय। HPU को बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा, माकपा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारियों के बच्चों को PhD में प्रवेश के लिए भले ही EC से मंजूरी दिलवाकर प्रावधान किया है, मगर इस तरह से प्रवेश दिलवाकर दी जाने वाली PhD की डिग्री की वैधता पर भी आने वाले समय में सवाल उठ सकते हैं। विश्वविद्यालय के लिए बनी राष्ट्रीय स्तर की रेगुलेटरी बॉडी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के PhD को लेकर बनाए गए रेगुलेशन के अनुसार ही हर विश्वविद्यालय को प्रवेश देना होता है। विश्वविद्यालय भले ही एक स्वायत्त संस्था है, मगर इससे किसी भी प्रस्ताव को ले जाकर मंजूरी दिलवाकर UGC के रेगुलेशन की उल्लंघना नहीं की जा सकती। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश के डिपो में पहुंचा राशन। POS मशीन में नहीं हो रही एंट्री, उपभोक्ता संचालक हो रहे परेशान। तो PSO कंपनी के संचालक सर्वर डाउन होने
का दे रहे तर्क, हर रोज डिपुओं के चक्कर काट रहे उपभोक्ता खाली हाथ लौट रहे। अब नमक की पैकिंग निकली कम। कांगड़ा जिला की कृषि सहकारी सभा कोहाला के राशन डिपो में नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भेजा गया नमक कम निकला है। 690 ग्राम ही यहाँ पे नमक निकला है। इसी तरह 2 दिन पूर्व कांगड़ा जिले के रानीताल और बिलासपुर के राशन डिपुओं में आटा की बोरियों में 40 किलोग्राम के बजाय 49,300 किलो आटा निकला। डिपो संचालक समिति ने अंडरवेट राशन पर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वेट चेक मेमो देने का भी की मांग यहाँ पे उठाई गई है। ओके, और ये इधर देख लो दोस्तों इस साइड यहाँ पे उचित कार्रवाई की यहाँ पे के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये रही बीटेक और बी आर्क कोर्स में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू। दोस्तों IIT, NIT, ट्रिपल आईटी और JFTI संस्थानों में स्नातक, बीटेक और बीओक प्रवेश की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। वे सभी उम्मीदवार जो जेई एडवांस के लिए फाइल नहीं कर सके हैं लेकिन जेई मेन 2021 से रैंक रखते हैं और जोसा के माध्यम से NIT, IIT, JFTI सिस्टम में सीट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें आधिकारिक जोसा 2021 पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। एक उम्मीदवार को वरीयता के एक निश्चित क्रम में अकादमिक कार्यक्रम की एक श्रृंखला को चुनने और आवेदन करने की आवश्यकता होती है। इस वर्ष PWD उम्मीदवारों को अपनी PWD स्थिति के भौतिक सत्यापन के लिए PWD प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अपनी पसंद के रिपोर्टिंग केंद्रों में से एक पर जाना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये दोस्तों इन छात्रों के लिए अपडेट। तो दोस्तों जिस शहर में हैं वहीं परीक्षा दे सकेंगे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत। विद्यार्थी उसी शहर में परीक्षा दे सकेंगे जहां वे हैं। इसके लिए उन्हें स्कूल से संपर्क करना होगा। CBSE के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि बोर्ड के संज्ञान में आया है कि बहुत से बच्चे अपने स्कूल वाले शहर में नहीं हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया जा रहा है। 10वीं की परीक्षाएं 30 नवंबर से और 12वीं की परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होनी है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, फीस बताई कुछ, वसूली कुछ, भवन दिखाया कहीं, पढ़ाया कहीं और। नियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में निजी कॉलेजों में कई अनियमितताओं का खुलासा। 458 कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों की हो रही जांच, आयोग की टीम कर रही निरीक्षण। प्रदेश विश्वविद्यालय से फैकल्टी की अनुमति के लिए बिना चलाए जा रहे हैं कोर्स। प्रदेश के 70 BEd कॉलेज भी आयोग की जांच के दायरे में। तो ये दोस्तों यहाँ पे जांच इन सभी की अभी की जा रही है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।